प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक ज्वलनशील मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा जो इस वक्त देश में खूब जोरों से चल रहा है, यानी वोटर लिस्ट का मामला। पूरे देश में चल रहा है, बिहार में खास करके इस वक्त, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ SIR प्रक्रिया चल रही है। यानी वोटर लिस्ट में धांधली बता करके चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया कर रहा है। वहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये किया जा रहा है, ये बता करके कि वोटर लिस्ट जो है वो संदेह के घेरे में है, उसमें काफ़ी फर्जी वोटर हैं। और अगर फर्जी वोटर खुद चुनाव आयोग बता रहा है तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव भी संदेह के घेरे में है। अगर अकेले बिहार को देखा जाए तो वो बिहार के चुनाव गलत हैं, और अगर वो सारे देश में ही है, क्योंकि SIR सब जगह करा रहे हैं, तो इसका मतलब तो लोकसभा के चुनाव रद्द होने चाहिए, सरकार तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए। तो ये गंभीर सवाल है, लेकिन चलिए वो एक अलग है। अब इसके अलावा जो वोटर लिस्ट में धांधली को चुनाव आयोग लगातार मना कर रहा है, जबकि राहुल गांधी ने अभी हाल में कर्नाटका की एक लोकसभा सीट के जितने अलग अलग वो हैं विधानसभाएं हैं, उनमें से एक विधानसभा की इन्होंने छानबीन कराई है, जिसमें ये पूरी प्रक्रिया में 6 महीना लगा है। और उन्होंने बताया है कि 1,250 वोट फर्जी हैं, जाली हैं। बहुत भयंकर सवाल है ये। इसके अलावा अब पता लगा है कि प्रधानमंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा, मैं इसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें चली थी कि प्रधानमंत्री महोदय भी अपनी सीट हारने वाले थे, मुश्किल से जीते हैं। अब जीते या जिताए गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। यानी प्रधानमंत्री महोदय की जो लोकसभा सीट थी बनारस, वहाँ से पता लगा है एक पिता है, उसके 50 उसकी संतान वोटर हैं, यानी वोटर लिस्ट में उनका नाम है। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है। हमने नहीं सुना है, महाभारत में तो ज़रूर सुना था, कौरवों की संख्या ज़रूर यानी सेंचुरी में थी, लेकिन उसके बाद हमने कभी नहीं सुना है कि इतनी संतान किसी की हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर वो 50 साल मतलब 50 इनकी औलाद हैं, तो उनका जन्म कब कब हुआ होगा, कितने गैप के बाद हुआ होगा। ये हैरान करने वाली बात है। 50 औलाद किसी एक की वोटर हैं आज की तारीख में। बनारस की लोकसभा सीट के उसके अंदर आती हैं वो गिनती में। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इसके अलावा बिहार में जो SIR प्रक्रिया चल रही है, वहाँ से एक महिला का बयान आया है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं तो यंग हूँ, जवान हूँ, लेकिन चुनाव आयोग ने मुझे दादी बना दिया, ग्रांडमा बना दिया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उस महिला ने बताया है कि मेरी उम्र 35 साल है। 1990 उन्होंने बताई है अपनी डेट ऑफ बर्थ। बोली मैंने जो फॉर्म भरा था उसमें 1990 मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भरी है, जन्मतिथि भरी है, मगर उनकी उम्र 124 साल दिखा दी गई है। यानी जो 1990 इन्होंने भरा था उसको 1900 चुनाव आयोग ने दिखा दिया है। और उसकी फ़ोटो जो लगी है वो युवा है, फ़ोटो उसकी भी उसके हस्बैंड की भी, वो युवा हैं, दोनों के फ़ोटो देखे गए हैं। तो युवा है और वो खुद 35 साल बता रही हैं अपनी उम्र, मगर उसकी 124 दिखा दी गई है। पहली बार वोट, देखिए पहली बात तो यही एक संदेह के घेरे में कि कोई औरत 124 साल तक अगर जिंदा रही है और आज तक उसने कभी वोट नहीं डाला है, यानी वोटर लिस्ट में कभी नाम दर्ज नहीं कराया, तो आज उनको शायद ऊपर का बुलावा उसका हो सकता, कभी भी आ सकता है। तो आज मत डाल के वो करेंगी क्या, एक बहुत बड़ा सवाल है ये। और जब 124 साल में उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उनको वोट डालना चाहिए, ये उनका अधिकार है, सरकार चुनने का एक कानूनी अधिकार है, संविधान में दिया हुआ, कभी सोचा नहीं है। अचानक से उनको कैसे ख्याल आ गया कि अब मैं शायद दुनिया से जाने वाली हूँ, तो जाते जाते कम से कम अपना मत का अधिकार उसका प्रयोग करके जाऊँ। तो बहुत बड़े सवाल है। तो ऐसी ऐसी कई धांधलियाँ हैं, बहुत सारी धांधलियाँ हैं, और भी कई जगह। मैं पहले भी मैंने आपको बताया है, बिहार में जो ये SIR प्रक्रिया का पहला फेज़ ख़त्म हो चुका है, दूसरा फेज़ चल रहा है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे वोटर हैं जिनके आगे अगर वो महिला हैं तो पति का नाम हस्बैंड दे रखा है, पुरुष है तो उसका पिता का नाम फादर लिखा हुआ है, और एड्रेस के अंदर 00, कईयों में 00/000 इस टाइप का लिखा है। तो ये चीज़ें समझ से परे है कि आखिर हो क्या रहा है, ये आखिर चल क्या रहा है। यानी इतनी धांधली। एक आप बताइए, चुनाव आयोग धांधलियों को ठीक करने के लिए, फर्जी वोटर
जो दर्ज हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए ये SIR प्रक्रिया लाई है। और इसमें तो इतनी धांधली दिखाई दे रही है जो पहले शायद इतनी होंगी भी नहीं, कोई अगर होगी भी तो मामूली होंगी। और आज तो पूरी संदेह के घेरे में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि BLOज ने खुद ही फॉर्म भरे हैं, अपने आप फॉर्म भरे, खुद ही दस्तखत किए हैं। ऐसा क्यों? तो ये एक जो प्रक्रिया है पूरी चुनाव आयोग की, पूरी तरह संदेह के घेरे में है। हालांकि और ज़्यादा आगे टिप्पणी मैं नहीं करूँगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। कल भी हुई थी, आज फिर हुई है, आज फिर होनी है। तो क्या फैसला आता है, लेकिन जो बातें चल रही हैं वो जायज़ तो नहीं लग रही हैं। यानी कि एक बाप की 50 औलाद और 50 के 50 वोटर, एक महिला 35 साल की, उसको 124 साल दिखा दिया। ऐसे कैसे आंख बंद करके दिखा सकते? इसका मतलब आपकी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, जो भी कुछ हो रहा है वहाँ गलत हो रहा है। तो ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देखना चाहिए, ये सर्वोच्च न्यायालय को देखना चाहिए सारी चीज़ें। अब वो देखेंगे या नहीं देखेंगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनकी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर अभी तक रोक नहीं लगी है, जबकि कितनी सारी रिपोर्टें आई हैं। और जो राहुल गांधी ने खुलासा किया वो तो बहुत ही खतरनाक है। उससे तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए पूरे संदेह के घेरे में। सरकार जो है ये जाली वोट से बनी है, वोट चोरी से बनी है, जो कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री महोदय जो तीसरी बार शपथ ली है वो वोट चोरी करके शपथ ली है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो सच्चाई क्या है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये सारी चीज़ें पूरी तरह से देश के सामने आए, ऐसी हम उम्मीद लगा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये सारा जो भी इसमें अगर गलत है तो गलत को सज़ा मिले, गलत के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो सही है वो देश के सामने आए। यही मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सुनवाई चल रही है 10 जुलाई से। 10 हुई, फिर 28-29 जुलाई हुई, और अब कल 12 अगस्त को थी, आज भी है। अब आज वो ख़त्म हो जाएगी या और आगे चलेगी, और क्या मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है, इसके ऊपर हमें आज सुनवाई का इंतज़ार करना होगा। तो अब देखते हैं। ये इतनी सारी जो बातें आ रही हैं, एक पिता की 50 संतान, 50 वोटर, महिला की 35 साल की उम्र, 124, तो ये सब चीज़ों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं और क्या इनका आगे का इनका रुख रहेगा, इनके बारे में ये हमें इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।